जब आप ठोस आकारों के साथ काम करते हैं तो यह संभवतः पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन के साथ होगा। हम कुछ सामान्य ठोस वस्तुओं के सतह क्षेत्रफल की गणना करने की देख रहे हैं। इस घनक के साथ शुरू करते हुए, एक ठोस वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस की बाहरी सतहों का क्षेत्रफल होता है। उदाहरण के लिए एक घन में सतह क्षेत्रफल में यह क्षेत्रफल शामिल होगा और यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल को और घन के आधार के क्षेत्रफल को सब मिलाकर सतह क्षेत्रफल की गणना करने में हमारी मदद करने के लिए हम कभी कभी ऐसे दृश्य का उपयोग करके ठोस बनाते हैं। यह हमें आकार का नेट दिखाता है, मानो हमने ठोस को अलग कर दिया हो। नेट यह दिखाता है कि एक ठोस में कितनी बाहुएं होती हैं और प्रत्येक बाहु कैसी दिखती है, जो सतह क्षेत्रफल की गणना को आसान बनाता है। घनों के साथ हम जानते हैं कि सभी चेहरे वर्ग होते हैं और इसीलिए उनकी सभी बाहुओं की लंबाई एक समान होती है। इसका कुल सतह क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बस घन के एक पक्ष का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला का उपयोग करके क्षेत्रफल किसी एक पक्ष की लंबाई का वर्ग होता है। फिर क्योंकि हम जानते हैं कि एक घन में 6 बाजुएं होती हैं, हम इस आंकड़े को 6 से गुणा करते हैं। यदि हमारा घन एक आयताकार डिब्बे से बदल दिया जाता है तो क्या होता है? आयताकार डिब्बा एक घनाभ का उदाहरण है। एक 3 आयामी डिब्बा आकार वस्तु जिसमें 6 फ्लैट चेहरे और सभी कोण सीधे होते हैं। यह भी विपरीत औरों के साथ होगा जो एक दूसरे के समान होंगे। चलो इस बॉक्स को लेबल करते हैं और फिर इसका सतह क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ हमारे पास बॉक्स की ऊंचाई के लिए h है, ये कितनी ऊंची है, L को लंबाई के लिए यानी कितना लंबा है, और W को चौड़ाई के लिए यानी कितना चौड़ा है। एक बार जब इसे एक समतल सतह में फैला दिया जाता है, जैसा कि हमने घन के साथ किया, हम प्रत्येक पक्ष के क्षेत्रफल का हिसाब अलग से लगा सकते हैं। आयत 1 और 3 का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। आयतों 2 और 4 के क्षेत्रफल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनखंड के बराबर होते हैं। और आयतों 5 और 6 के क्षेत्रफल ऊंचाई गुणा चौड़ाई के बराबर होते हैं। अब हम इन सभी क्षेत्रफलों को जोड़कर कुल सतह क्षेत्रफल पा सकते हैं। आसान लगता है, स्वीकार करें। यदि आपको कई घनाभों का सतह क्षेत्रफल खोजने के लिए यही प्रक्रिया दोहरानी पड़े तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो हम इसे एक सूत्र खोजकर सरलीकृत करेंगे जो हमें मदद करेगा। यह है जिस पर हमने अभी अभी काम किया। मूल रूप में यह कहता है कि हमारे पास लंबाई गुणा ऊंचाई के क्षेत्रफल वाले 2 आयतें हैं। 2 आयतें जिनका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, और 2 आयतें जिनका क्षेत्रफल ऊंचाई गुणा चौड़ाई है। हम इसे और आसान बना सकते हैं। सामान्य गुणक 2 को बाहर निकालकर इसके बाद हमें किसी भी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 के बराबर होता है, गुणा LH प्लस LW प्लस HRW। लेकिन जब हम वक्रीय ठोस जैसे सिलेंडर, शंकु, गोलाकार और हेमिस्फेयर के साथ काम करते हैं तो क्या होता है? घनों और घनाभों की तरह हम सूत्रों का उपयोग करके इन सभी ठोसांकों के लिए सतह क्षेत्रफल खोज सकते हैं। हम सिलेंडर से शुरुआत करेंगे। एक सिलेंडर एक वक्रित सतह और 2 वृत्ताकार आधारों से बना होता है। यदि हम इस ठोस को एक फ्लैट सतह में विस्तारित करते हैं तो आप देखेंगे कि एक सिलेंडर की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक आयत द्वारा बनाई गई होती है जो वृत्ताकार आधारों के चारों ओर लपेटी गई होती है। सूत्र पाने के लिए हम जानते हैं कि आयत की लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर होगी, जिसे 2πr सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना भी आता है। हम πr वर्ग का उपयोग करते हैं और हमें पता है कि एक आयताकार क्षेत्रफल कैसे निकालें, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ चौड़ाई सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर होगी। एक सिलेंडर में 2 वृत्ताकार आधार होते हैं और एक आयताकार वक्रित सतह होती है, इसलिए हम इसे 2πr वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। प्लस h बार 2πr। यहाँ 2πr का एक सामान्य गुणक है और यदि हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हमें किसी भी सिलेंडर की सतह क्षेत्रफल की गणना का सूत्र मिलता है। सतह क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr r प्लस हेग। अब शंकु। एक शंकु को उसकी ऊंचाई, झुकाव ऊंचाई और आधार की त्रिज्या के 3 चर से परिभाषित किया जा सकता है। ऊंचाई शंकु की लंबवत ऊंचाई है और टेढ़ी ऊंचाई शंकु की एक बगल की टेढ़ी लंबाई है। इन 3 चरों का उपयोग किसी भी शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल जानने की आवश्यकता होती है।
वक्रित सतह क्षेत्रफल व्यास के गुणनखंड पाई के बराबर होता है, जो झुकाव ऊंचाई के साथ होता है। आधार एक साधारण वृत्त है, इसलिए हम केवल पाई आर वर्ग का उपयोग करते हैं। इन्हें एक साथ जोड़ें और हमारे पास वह सूत्र है जिसका उपयोग हम किसी भी शंकु की सतह क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। एक गोला केवल वक्रित सतह होती है और इसे हमने अन्य ठोसों की तरह फ्लैट सतह नेट में विस्तारित नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारे पास एक सूत्र है जिसका उपयोग हम गोलाकार क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। यह सूत्र सतह क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर वर्ग। यहाँ आर का अर्थ होता है गोली का त्रिज्या। जब तक आपको गोलाकार के त्रिज्या की लंबाई का पता हो, आप हमेशा उसका सतह क्षेत्रफल पा सकते हैं। अर्धगोल के बारे में कैसे? फेल हेमिस्फेयर वास्तव में एक स्फेयर का ठीक आधा होता है। सोचिए कि कैसे पृथ्वी के भूमध्य रेखा एक रेखा है जो गोलकार ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में 2 समान गोलार्धों में विभाजित करती है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप समझ आएगा कि आप पहले से ही जानते हैं कि अर्धगोलीय सतह क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र कैसे खोजें। एक हेमिस्फेयर में एक वक्रित सतह और एक वृत्ताकार आधार होता है। वक्रित सतह एक पूर्ण स्फेयर के सतह क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगी। हमने कहा कि पूरे गोलार्ध का सतह क्षेत्रफल पाने का सूत्र 4 πr2 होता है। इसका आधा 2 πr2 होगा। वृत्ताकार आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर वर्ग के बराबर होता है। चलो दोनों हिस्सों को मिला देते हैं। जब हम इसे सरली करते हैं, हमें किसी भी गोलार्ध के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र मिलता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर वर्ग। बस अब आपको ठोस आकारों के सतह क्षेत्रफल को खोजने के लिए आवश्यक सभी जानकारी मिल गई है।